हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम टाइम IQ पे स्वागत है। आज है 12 जून 2020 और 12 जून के करंट अफेयर्स मैं आप सभी के लिए इस वीडियो के माध्यम से ले आया हूं। आप सभी इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि मैं प्रत्येक प्रश्न का एक एक का डिटेल में आंसर बताऊँगा और लास्ट में आप सभी से एक प्रश्न पूछूंगा जो कि पिछले वीडियो से होगा। तो आप सभी उस प्रश्न का आंसर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। और जो भी फ्रेंड्स अभी तक चैनल एग्जाम टाइम IQ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए प्रतिदिन करंट अफेयर्स वीडियो ला रहा हूं और आगे भी लाता रहूंगा। अब देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए गठित समिति की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो यह समिति की अध्यक्षता करेंगे जी किशन रेड्डी। गृह मंत्रालय द्वारा गठित इस समिति में कुल 9 सदस्य होंगे, जिनके अध्यक्ष होंगे जी किशन रेड्डी। 9 सदस्यों में से तो एक हो गए जी किशन रेड्डी और 8 प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी होंगे इनके सदस्य। क्या काम है इस समिति का? तो यह समिति 30,000 स्वतंत्रता सेनानियों, कितने? तो 30,000 स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों के कल्याण और शिकायतों पर ध्यान देगी और यह गठित की गई है गृह मंत्रालय के द्वारा और गृह मंत्री हैं केंद्र सरकार में अभी अमित शाह। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा प्रश्न है आज का, वाटर रिचार्ज बोर्ड्स किस राज्य में बनेगा? तो हरियाणा में वाटर रिचार्ज बोर्ड्स बनाया जाएगा। क्या है यह वाटर रिचार्ज बोर्ड्स, क्या काम होगा, डिटेल में जानते हैं। अब राज्य के जिस क्षेत्र में पानी की कमी है वहाँ 1,000 वाटर बोर्ड्स बनाने का निर्णय लिया गया है राज्य सरकार के द्वारा, हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। पानी का स्तर नीचे चला गया है तो सूखे मौसम में किसानों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इसी कारण से वाटर रिचार्ज बोर्ड्स का निर्माण होगा। कितने? तो 1,000 वाटर रिचार्ज बोर्ड्स। इनकी जो कीमत आएगी उसमें से 90% राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा और 10% कीमत किसानों से लिया जाएगा और हुआ शुरू होगा हरियाणा में और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा के अभी मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के अभी राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा प्रश्न है, गहन जलमग्न बचाव वाहन परिसर का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो विशाखापट्टनम में गहन जलमग्न बचाव वाहन परिसर का शुभारंभ किया गया है और इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल, DSRV, डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल। क्या है यह? तो जितने भी नए सबमरीन रेस्क्यू सिस्टम हैं उन्हें यह सहयोग देगा। DSRV उन सभी नए सबमरीन को सहयोग देगा। इस DSRV में एक पनडुब्बी बचाव पोत, एक रिमोट ऑपरेशन वाहन, साइड स्कैन सोनार और भी कई उपकरण शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। अब चौथा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने एक नौकरी पोर्टल कर्मभूमि लॉन्च किया है? तो कर्मभूमि पोर्टल पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या है यह कर्मभूमि? तो जो भी IT प्रोफेशनल्स कोरोना महामारी के कारण राज्य वापस आए हैं वे सभी इस पोर्टल के माध्यम से राज्य में स्थित कंपनियों से जुड़ सकते हैं। कर्मभूमि पोर्टल के माध्यम से वे सभी IT प्रोफेशनल जुड़ सकते हैं और शुरू किया गया है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। गौ हत्या पर किस राज्य ने एक अध्यादेश जारी किया है? तो उत्तर प्रदेश ने एक अध्यादेश लाई है। यह अध्यादेश है गौ हत्या निवारण अध्यादेश 2020 में लाया गया है और पूरा नाम हो गया गौ हत्या निवारण अध्यादेश 2020। इस अध्यादेश के अनुसार राज्य में यदि कोई लंबित पाए जाते हैं तो उन्हें 10 साल की सजा तथा 1 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। गौ हत्या पर यदि कोई लंबित पाए जाते हैं तो उन्हें यह प्रावधान लगाया जाएगा 10 साल की जेल और 1 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना। और शुरू किया गया है, अध्यादेश लाया गया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। आगे बढ़ते हैं। अब छठा प्रश्न है,
प्रति बूंद अधिक फसल के तहत केंद्र सरकार ने राज्यों को कितनी राशि आवंटित की है? प्रति बूंद अधिक फसल, तो 4,000 करोड़ रुपए की राशि दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा सभी राज्यों को। यह राशि केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत प्रदान की है। और क्या है यह प्रति बूंद अधिक फसल? तो प्रति बूंद अधिक फसल में स्प्रिंकल और ड्रिप सिंचाई के माध्यम से पानी उपयोग दक्षता पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य उर्वरक उपयोग, श्रम व्यय और लागत को कम करना है। आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है, उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो सावित्री राठौर उड़ीसा उच्च न्यायालय की न्यायाधीश होंगी। सावित्री राठौर सीनियर वकील हैं और अब इनकी नियुक्ति न्यायाधीश के रूप में होगी उड़ीसा उच्च न्यायालय में। और अभी उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफ़ीक। मोहम्मद रफ़ीक चीफ जस्टिस हैं कहाँ के? तो उड़ीसा उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस हैं मोहम्मद रफ़ीक। बढ़ते हैं आगे। 8वां प्रश्न है, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो इकबाल वानी जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे। इससे पहले अप्रैल में रजनीश ओसवाल की नियुक्ति हुई थी अप्रैल में, और अब जून में इकबाल वानी न्यायाधीश होंगे। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? न्यायाधीश की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? तो न्यायाधीश की नियुक्ति, जजों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड 1 के द्वारा होती है। 217 के खंड 1 के द्वारा किसी भी ये न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमें खंड कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रावधान है वो याद रखना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अब 9वां प्रश्न है, महासागरों में सबसे गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? डीपर चैलेंज तक पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? तो कैथी सुलीवन विश्व की प्रथम महिला है जिन्होंने महासागरों के सबसे गहरे बिंदु तक पहुंची हैं। कौन है यह कैथी सुलीवन? डिटेल में जानते हैं। देखिए, नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री कैथी सुलीवन ने प्रशांत महासागर की सबसे गहरी बिंदु को, जो 7 मील मतलब कि 11,000 मीटर नीचे हैं, 7 मील नीचे हैं, वहां तक जाने वाली विश्व की प्रथम महिला और विश्व की 5वीं मनुष्य हैं कैथी सुलीवन। 1984 में 1984 में कैथी सुलीवन ने एक और इतिहास रचा था। क्या था वो? तो अंतरिक्ष में चलने वाली प्रथम अमेरिकी महिला बनी थी कैथी सुलीवन। 1984 में प्रथम अमेरिकी महिला थी कैथी सुलीवन जिन्होंने अंतरिक्ष में पैदल चली थी, और अब इन्होंने महासागरों के सबसे गहरे बिंदु तक पहुंचने का कारनामा किया है। आगे बढ़ते हैं। अब 10वां प्रश्न है, किस अवार्ड को कोरोना महामारी के कारण इस वर्ष रद्द कर दिया गया है? मतलब कि 2020 में किस अवार्ड को रद्द कर दिया गया है? तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड को कोरोना महामारी के कारण रद्द कर दिया गया है। यह तीसरा मौका है कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड को कैंसिल किया गया है। इससे पहले 1970 और 1990 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड को रद्द कर दिया गया था। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को हम सभी एशियन नोबेल प्राइज़ भी कहते हैं। यह एक वार्षिक पुरस्कार है जो फिलीपींस द्वारा प्रदान किया जाता है, और पिछले वर्ष 2019 में 5 व्यक्तियों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजित किया गया था, जिनमें से एक भारत के रवीश कुमार भी थे। आगे बढ़ते हैं। अब 11वां प्रश्न है, पियरे नकुरुनजीजा का निधन हो गया, वे किस देश के राष्ट्रपति थे? किस देश के प्रेसिडेंट थे? तो ये ब्रुंडी की प्रेसिडेंट थे पियरे नकुरुनजीजा। 15 वर्षों तक इन्होंने ब्रुंडी के राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवाएं दी, और अब इनकी मृत्यु 55 वर्ष की आयु में हो गई है। अब और ये अगस्त 2020 में अपने पद छोड़ने ही वाले थे, लेकिन अब इनकी मृत्यु यही जून में हो गई है। आगे बढ़ते हैं। अब
12वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ ने किस खिलाड़ी पर से डोपिंग चार्ज हटा लिया है? इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन IWF। तो संजीता चानू पर से IWF ने डोपिंग चार्ज हटा लिया है। कौन है संजीता चानू? तो राष्ट्रमंडल खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीत चुकी संजीता चानू पर 2.5 साल बाद कोई ठोस सबूत नहीं मिलने के कारण IWF ने डोपिंग चार्ज अब हटा लिया है। और IWF का हेडक्वार्टर बुडापेस्ट हंगरी में है। IWF की स्थापना 1905 में हुई थी और IWF के अभी प्रेसिडेंट हैं उर्सुला पापेंड्रिया। ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। अब देखते हैं कल मैंने जो आप सभी से प्रश्न किया था उसका आंसर क्या है। कल का प्रश्न था, आप सभी से मैंने पूछा था, FSSAI द्वारा जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन शीर्ष पे रहा? तो गुजरात शीर्ष पे रहा था राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। फिर दूसरे स्थान पे तमिलनाडु था और तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र था। यह जारी किया गया था रिपोर्ट FSSAI के द्वारा। ये सभी बड़े राज्यों की लिस्ट थी और छोटे राज्यों में पहले स्थान पे गोवा, दूसरे स्थान पे मणिपुर और तीसरे स्थान पे मेघालय थी। और फिर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश की, तो केंद्र शासित प्रदेश में पहले स्थान पे चंडीगढ़ और दूसरे स्थान पर दिल्ली थी। ये 3 कैटेगरी में यह लिस्ट जारी किया गया था, बड़े राज्यों, छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश। किसके द्वारा जारी किया? तो FSSAI, पूरा नाम हो गया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। FSSAI की स्थापना अगस्त 2011 में हुई थी और FSSAI का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और अभी FSSAI के CEO हैं अरुण सिंघल। देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। अब आप सभी के लिए आज का प्रश्न है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में पहले स्थान पर कौन रहा है? आप सभी को इन 4 ऑप्शनों में से एक आंसर बताना है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में पहले स्थान पर कौन रहा है? तो ये था आज का हमारा पूरा करंट अफेयर्स वीडियो। आप सभी को आज का यह पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से दिए। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, तो आप सभी उस लिंक पर क्लिक करके अकाउंट ID को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं उस अकाउंट के माध्यम से आप सभी के लिए प्रतिदिन करंट अफेयर्स पे क्विज़ अपडेट करता रहता हूं और आप उस क्विज़ पे शामिल होकर पार्टिसिपेट करके आप अपने करंट अफेयर्स के टेस्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।